नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट में। तो सभी साथी एक बार वीडियो का लिंक अपने दोस्तों का शेयर कर देंगे। सभी साथी वीडियो का लिंक अपने अपने दोस्तों को बस एक बार शेयर कर देंगे। अपने अपने जो है फेसबुक व्हाट्सअप अकाउंट में शेयर कर देंगे सभी फ्रेंड्स। और आप सभी के लिए आज का मोटिवेशन लाइन, किस्मत तो पहले ही लिखी जा चुकी है। किस्मत तो पहले ही लिखी जा चुकी है, तो कोशिश करने से क्या मिलेगा? क्या पता किस्मत में ही लिखा हो कि कोशिश से ही मिलेगा। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो सोचते हैं कि क्या जो कुछ करने से कोई फ़ायदा होने वाला है ही नहीं, क्योंकि जो किस्मत में लिखा है वही होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी किस्मत में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा, तो आप जो है हाथ पे हाथ धरे रह जाएँगे और कुछ आपको मिलेगा नहीं। यानी कहा जाता है कि इंसान अपनी किस्मत को खुद बदल सकता है, अपने कर्म के बदौलत। तो इंसान जो है किस्मत को भी बदल बदल सकता है अपने कर्म के बदौलत। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? वह व्यक्ति कौन है जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध आपका चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एन संजीव रेड्डी या डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा? तो डॉक्टर एन संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित हुए थे और इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से आपका 25 जुलाई 1982 के मध्य था। तो याद रखेंगे, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी जो है आपके भारत के राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध आपके चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला अराजनीतिज्ञ राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो भारत का पहला जो है अराजनीतिज्ञ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे आपके राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। भारत के पहले और राजनीति के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक रहा। वे फलतः एक परमाणु वैज्ञानिक थे और उन्होंने विजन 2020 तथा पूरा पूरा योजना के माध्यम से राष्ट्रीय विकास हेतु सरकार को प्रेरित किए थे। उन्हें आम जन जो है, आम जन का राष्ट्रपति या पीपुल्स प्रेसिडेंट भी यानी प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। तो आम जन का राष्ट्रपति उन्हें कहा जाता है। तो ये भी आप पॉइंट आप याद रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषणा कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है आपके अंतर्राष्ट्रीय यानी राष्ट्रीय जो है सॉरी फ्रेंड्स राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 361? तो कौन से आपका जो है अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 352 के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ए, अनुच्छेद 352 के अनुसार। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषणा कर सकते हैं। और 44वें संविधान संशोधन के अनुसार सशस्त्र विद्रोह, बड़ाहा आक्रमण की स्थिति में ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाएगी। और अब तक भारत में 3 बार जो है आपको, यानी अक्टूबर 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ था, और दिसंबर 1971 में जब भारत और पाक का युद्ध हुआ था, और जून 1975 में आंतरिक अशांति के कारण जो है राष्ट्रीय आपात घोषणा किया गया है। तो अभी तक जो है 3 बार जो है आपका घोषणा किया गया है। 62, 71 और 1975 में किया गया आपको। राष्ट्रीय राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है? राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की है? तो कितनी बार? 3 बार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 3 बार। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात की स्थिति लागू की थी? तो 62 और 71 में तो युद्ध हुआ था, और आपका जो 75 में हुआ था वह आंतरिक अव्यवस्था का जो है लागू किया गया था। तो 1975 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। 1975 में आपका किया गया था आपका। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस धारा के अंतर्गत लागू किया जाता है? 352, 356, 360 या 350? तो देखिए, यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्या, राज्य में राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन किसके अनुसार? 356 के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। 52 के अनुसार राष्ट्रीय आपात,
और 56 क्या बोलता है, राज्य में राष्ट्रपति शासन, और वित्तीय आपात बोलता है 60, यानी 52 56 आपका 60। संवैधानिक प्रणाली के असफल हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन की स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्ति जो है अपने हाथ में ले सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, या भारत के मुख्य न्यायाधीश को? तो राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करते हैं? उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपेंगे, और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वह अपना त्यागपत्र किसको सौंपेंगे? उपाध्यक्ष को। और लोकसभा के जो उपाध्यक्ष है वह किसको सौंपेंगे? अध्यक्ष को सौंपेंगे। और भारत के प्रधानमंत्री जो है त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपेंगे, और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है वे अपने त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं आपका। अगला क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? तो उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को क्या करेंगे? संबोधित करेंगे आपको, उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नियुक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, वायुसेना अध्यक्ष की नियुक्ति, या थल सेना अध्यक्ष की नियुक्ति? तो कौन सी ऐसी नियुक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है। लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों के अधीन भारत के मुख्य न्यायाधीश, वायुसेना अध्यक्ष और जो थल सेना होता है उनके अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? कौन सी ऐसी नियुक्ति है जो भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में आपके नहीं है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी वित्त आयोग के अध्यक्ष, या थल सेना अध्यक्ष, या लोकसभा का अध्यक्ष? तो देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपके राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे आपका। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? जो है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ते हैं तो उनकी आयु कितना हो जाना चाहिए आपका? तो कितना, 25 वर्ष, 30 वर्ष, या 35 वर्ष, या 18 वर्ष? कितना जो है आपका आयु होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए आपका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे आपका। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को 35 वर्ष की आयु जो है पूरी कर लेनी आवश्यक है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने से संबंधित अन्य नियमों में भारत की नागरिकता, लाभ के पद पर न होना, और लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता आदि शामिल है। तो ये आपके मुख्य पॉइंट है राष्ट्रपति बनने के लिए। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो है विधि अपनाई गई है किसके संविधान से ली गई? यानी तो यूएसए के, यूके के, या चीन से, या फ्रांस से? तो यूएसए से ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे आपका यूएसए से। देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, भारत की संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि यूएसए के संविधान से अपनाई गई है, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध करता है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति जो है आयु क्या है? सेवानिवृत्ति की जो आयु है वह आपका क्या है राष्ट्रपति की? 70 वर्ष, या 75 वर्ष, या 80 वर्ष, या कोई सीमा नहीं है? तो देखिए, राष्ट्रपति की जो है सेवानिवृत्ति की जो है आपकी कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे आपका। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 56 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक तो पद धारण करेंगे, लेकिन संविधान में राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की आयु पर कोई सीमा आपका नहीं रखा गया, यानी कोई सीमा नहीं है कि इतने वर्ष बाद जो है भी आपका सेवानिवृत्त हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, या कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है? तो देखिए, कोई जो है आपका अधिकतम आयु सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे आपका।
अगला क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त जो सत्र होता है वह कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? देखिए, संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त सत्र बुलाने का कार्य करते हैं कौन? आपका राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, आपके राष्ट्रपति क्या करते हैं? बुलाते हैं। देखिए, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुला सकते हैं अनुच्छेद 108 के अनुसार, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा के आपका अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य या राष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? तो देखिए, यहाँ पे साफ साफ है कि कौन करेंगे? लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष। देखिए, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 86 के तहत राष्ट्रपति किसी प्रयोजन पर संसद के किसी एक सदन को अथवा दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं, ठीक है। और अनुच्छेद 87 यानी 87 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा के निर्वाचन के प्रथम सत्र के समय दोनों सदनों को संयुक्त रूप से क्या करेंगे? संबोधित आपके करते हैं। यहाँ पे आपका संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का जो है प्रावधान है? 1 या 2 या 3 या 4? तो सभी फ्रेंड्स जो है एक साथ जो है वीडियो को लाइक कर देंगे। सभी फ्रेंड्स एक साथ जो है वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे। सभी फ्रेंड्स एक साथ वीडियो को लाइक कर देंगे। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आप सभी का भी फर्ज बनता है कि एक लाइक जरूर करें। तो देखिए, कितना आपका जो है आपातकाल का प्रावधान है? 3 है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन, संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। प्रथम अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, और अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। तो 3 आपका है 52, 56 और 60। और बेस्ट क्वालिटी का जो पीडीएफ होता है ना, यही पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार है, यानी कितने प्रकार के जो है आपात आपके अधिकार है? 4 प्रकार के, 2 प्रकार के, 5 प्रकार के या 3 प्रकार के? तो कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। 3 प्रकार के कौन कौन? 52, 56 और 60। देखिए, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात की स्थिति घोषणा कर चुके हैं? भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्तीय आपात की स्थिति घोषणा कर चुके हैं? तो यहाँ पे थोड़ा सा आप सोचिए पहले कि कितनी बार जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है? 3 बार की गई है ना। 62 में, 71 में और आपका 75 में। तो 2 आपका हुआ था, 71 और 75 क्या हुआ था? आपका युद्ध हुआ था, ठीक है। और 75 में जो है आपका आंतरिक अशांति का किया गया था। तो यहाँ पे आपका वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। कभी नहीं की गई है अभी तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। भारत में आज तक राष्ट्रपति द्वारा कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं किया गया है, ये आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू करते यानी कर सकते हैं? राष्ट्रपति को जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार दिया गया है कि वह वित्तीय आपातकाल जो है लागू कर सकते हैं? तो 52 बोलता है कि राष्ट्रीय आपात, और 56 बोलता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन, और 60 बोलता है वित्तीय आपात, यानी अनुच्छेद 360 के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। अनुच्छेद 360 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है, और ऐसी उद्घोषणा के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह जो है बिल्कुल आवश्यक है, यानी बहुत ही जरूरी होता है मंत्रिपरिषद की आपका सलाह लेना। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में किस प्रकार की आपात की स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? भारत में किस प्रकार की आपात की स्थिति जो है अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? तो अभी तक पूरे भारत में 3 बार किया गया है ना। 2 आपका युद्ध था और 1 आपका आंतरिक आपात स्थिति का लागू किया गया था। तो यहाँ पे केवल 1 की बात कराना, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक आपात की स्थिति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिएगा,
आपातकाल यानी 25 जून 1975 से आपका 21 मार्च 1977 तक भारतीय इतिहास में 21 महीने का वह आपका समय था जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर तत्कालीन राष्ट्रपति फारूखुद्दीन था, फारूखुद्दीन अली अहमद ने भारतीय संविधान की धारा 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा की थी। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपात की घोषणा का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है 352 के अनुसार क्या बोल रहा है कि यहाँ पे सशस्त्र विद्रोह का जो है प्रावधान अब किया गया है, तो ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रपति अपने पद पर पुनः निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? भारत का जो राष्ट्रपति है अपने पद पर पुनः निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकते हैं? 1 बार, 2 बार या 3 बार या जितनी चाहे उतनी बार? कितनी बार जो है वे खड़ा हो सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे साफ साफ है कि वह जितनी बार चाहे उतनी बार खड़ा हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, संविधान के अनुच्छेद 57 के तहत, ठीक है, उस पद के लिए पुनर्निर्वाचित जो है हो सकते हैं। और पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान में किसी सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है, कोई समय सीमा का जो उल्लेख आपका नहीं किया गया है, ये याद रखेंगे आप। भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो प्राप्त है, किसको प्राप्त है? ब्रिटिश राजा के यानी रानी के जो है पास होता है, या यूएसए के राष्ट्रपति के पास होता है, या पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास होता है, या फ्रांस के आपके राष्ट्रपति के पास होता है। तो देखिए भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा यानी कि रानी के पास है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे आपका। समझिएगा यहाँ पे पॉइंट। भारत में संसदीय शासन प्रणाली का अनुसरण ब्रिटेन की शासन प्रणाली के आधार पर किया गया है। राष्ट्रपति इस रूप में नाम मात्र की कार्यपालिका है जो कि सैद्धांतिक रूप से उन्हीं का अधिकारों का प्रयोग करते हैं जिनका कि ब्रिटिश क्राउन यानी रानी जो है वहाँ के। इसके बाद भी भारतीय राष्ट्रपति की विभिन्न विषयों पर स्थिति जो है काफ़ी परिवर्तित है, यानी काफ़ी बदला हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका 24, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी माना जाता है? तो उस व्यक्ति का नाम बताना है, यानी वैसे व्यक्ति को बताना है कि जो आपके भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम जो है प्राधिकारी माना जाता है। तो अंतिम जो है होते हैं कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के लिए अंतिम प्राधिकारी राष्ट्रपति को माना जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा यानी जो राष्ट्रीय आपात घोषणा होता है उसका दुरुपयोग रोकने हेतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंतर्गत संशोधित प्रावधानों के अनुसार संघीय मंत्रिमंडल के निर्णय की लिखित संसूचना को राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा जारी किए जाने के पूर्व शर्त बना दिया गया है, यानी इसको जो है आपका शर्त बना दिया गया है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है? तो 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, या 9 महीने के लिए, या अनिश्चित काल के लिए? तो राष्ट्रपति की जो आपके अवधि होते हैं ना अध्यादेश की, वो भी आपके 6 महीने के लिए होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 6 महीने के लिए। अनुच्छेद 123 के तहत संसद में सत्र में न रहने की स्थिति में, यानी संसद के सत्र में न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति किसी तत्काल आवश्यक के संदर्भ में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार के जारी अध्यादेश 6 महीने के लिए लागू रहता है, जबकि संसद के समन्वित होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगा ये आपका, ठीक है। तो ये आपका परिवर्तन में नहीं रहता है 6 सप्ताह के अंदर। अगला क्वेश्चन है 26, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है आपका? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या भारत का मुख्य न्यायाधीश, या महान्यायवादी? भारत सरकार का जो संवैधानिक अध्यक्ष है भी आपके कौन है? राष्ट्रपति है, या प्रधानमंत्री है, भारत का मुख्य न्यायाधीश है, या आपका महान्यायवादी है? तो कौन होते हैं आपका? राष्ट्रपति ही होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएंगे राष्ट्रपति। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति है। और संविधान के अनुच्छेद 53 के 1 में उपबंधित है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधिकारों के द्वारा करेंगे।
निम्नलिखित में कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? यानी निम्नलिखित में कौन जो है अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान ही धारण करते हैं? प्रधानमंत्री, राज्यपाल या चुनाव आयुक्त या लोकसभा का अध्यक्ष? तो कौन धारण करते हैं आपके? तो राज्यपाल ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राज्यपाल। अनुच्छेद 156 के एक के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद जो है धारण करते हैं। तो यानी संतुष्टि जो है आपका धारण कर सकते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, या संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, या संसद और राज्य के विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा। भारत की उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव किया जाता है। उपराष्ट्रपति की हम बात कर रहे हैं तो किसके द्वारा? संसद के सदस्यों द्वारा ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा संसद के सदस्य द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमित मत द्वारा किया जाता है और ये आपका अनुच्छेद 66 के अनुसार बताया गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद जो है, अब देखिए कहाँ जाएगा आपका? उच्च न्यायालय में आपको फाइल किया जाएगा, या निर्वाचन आयोग को भेजा जाना चाहिए, या उच्चतम न्यायालय में फाइल किया जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई भी अगर विवाद होता है तो उसकी उच्चतम न्यायालय में, ठीक है, उच्चतम न्यायालय में फाइल किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। उच्चतम न्यायालय में आपको फाइल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद उच्चतम न्यायालय में फाइल किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित समस्त विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय में के द्वारा ही किया आपका जाता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और किस स्थिति में जो है चलाया जाता है और किसके द्वारा चलाएगा ये देखिए। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है विशेष रूप से गठित अधिकरण द्वारा, या उच्चतम न्यायालय द्वारा, या केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, या संसद द्वारा। तो किसके द्वारा? संसद द्वारा ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। संसद द्वारा आपका चलाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लगाया जा सकता है, यानी लाया जा सकता है, और महाभियोग की कार्यवाही संसद के किसी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिनों तक, यानी 14 दिनों का जो है आपको नोटिस देना आवश्यक है। और इसके अतिरिक्त महाभियोग के संकल्प को जो है संसद के कम से कम 1/4 सदस्य जो होते हैं उनके द्वारा हस्ताक्षरित होना, यानी प्रस्तावित होना आपको चाहिए। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है अभियोग की कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? उच्चतम न्यायालय में, राज्यसभा में, या संसद के किसी भी सदन में, या लोकसभा में? तो देखिए यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है क्या कि संविधान के उल्लंघन की स्थिति में जो है राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग की कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है? तो आपने क्या पढ़ा है कि आप चाहे किसमें कीजिए, राज्यसभा में कीजिए या लोकसभा में, यानी संसद के किसी भी आपके सदन में की जा सकती है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे आपका। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग जो है किसके द्वारा लगाया जा सकता है? विधान परिषद द्वारा, या विधानसभा द्वारा, या राज्यसभा द्वारा, या लोकसभा द्वारा? तो किसके द्वारा? राज्यसभा द्वारा लगा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। राज्यसभा द्वारा आपको लगाया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग राज्यसभा द्वारा लगाया जा सकता है। भारतीय संविधान, यानी भारतीय जो संविधान है उनका अनुच्छेद जो 67 यानी 67 है ख के तहत राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव लाने से 14 दिनों से पूर्व, यानी 14 दिन से पहले जो है आपको क्या करना पड़ता है? 14 दिनों तक ये सूचना जो है आपको देना पड़ता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति को। और इसके अतिरिक्त महाभियोग की संकल्प जो है संसद के समस्त सदस्यों के द्वारा बहुमत से पारित होना भी चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है कि समस्त जो है बहुमत से आपका पारित भी होना आपको चाहिए। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो अमेरिकी संविधान से, या रूसी संविधान से, या ब्रिटिश संविधान से, या स्विस संविधान से? तो कहाँ से की गई है? ब्रिटिश संविधान से ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा ब्रिटिश संविधान से। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से अभिप्रेरित है।
जिसमें प्रधानमंत्री देश का वास्तविक कार्यपालक यानी कार्यपालक होते हैं, जो संसद यानी लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं आपका। सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? रूस से, या आयरलैंड से, या ब्रिटेन से, या अमेरिका से? तो कहाँ से लिया गया है आपका? ब्रिटेन से लिया गया ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, ब्रिटेन से आपका लिया गया है। सभी फ्रेंड्स जो है एक साथ वीडियो को लाइक कर देंगे, सभी फ्रेंड्स एक साथ जो है वीडियो को लाइक कर देंगे। और इसका पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ जो है, इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा, या सीनेट, या हाउस ऑफ लॉर्ड, या विधानसभा? तो किस नाम से जानते हैं राज्यसभा के नाम? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। भारतीय संसद के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जानते हैं, और वही आपका बात करें राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा जो है भारतीय संसद के अंग है, जिसमें राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन आपका कहा जाता है। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन, इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर आपको देना है। संसद के दोनों सत्रों के बीच निम्नलिखित में से अधिक कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? संसद के दोनों सत्रों के बीच जो है, जो सत्र होता है ना, उनके बीच अधिक से अधिक जो है कितने समय का अंतराल दिया जा सकता है? 4 मास, 6 मास, और 8 मास, या 9 मास? यानी 4 महीना, 6 महीना, तो कितनी मास तक दिया जा सकता है सभी फ्रेंड? तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बस आज के लिए इतना ही। सभी फ्रेंड्स जो है एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।